आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो हम लोग प्रभु का वचन देखेंगे। आज प्रभु हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय हम लोग देखेंगे। वहां पर देखते हैं कि 38 वर्ष के बीमार को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि वो 38 वर्ष से बीमार के दशा में पड़ा हुआ है और उसको कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा है कि कुंड में ले जाकर उतारे और वो चंगे हो जाए। तो हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, वहां पर नियुक्त समय पर कुंड में स्वर्गदूत उतरता था और पानी को हिलाया करता था। जो कोई पहले उस कुंड में उतरता था वो व्यक्ति चंगे हो जाता था। तो ये 38 वर्ष का बीमारी वहां पड़ा था। इसको जाने से पहले दूसरा चंगा होकर चला जाता था। तो मेरे प्रियो, हम इसके बारे में देखते हैं। वचन को हम पढ़ेंगे। ये वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, उस बीमारी से, वो 38 वर्ष से बीमार के दशा में पड़ा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु ने सवाल किया। बाकी वो बीमार ने क्या उत्तर दिया? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो वह मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। वो बोल रहा है कि मुझसे पहले दूसरा पानी में उतर जाता है। 8 वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। सच में मेरे प्रियो, प्रभु हमसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम लोग कुछ उल्टा पुल्टा जवाब देना शुरू कर देते हैं। उस सवाल को जवाब देना उचित होना चाहिए। मेरे प्रियो, वो अपने तरीका से, वो अपने दिमाग से वो सही दिया। बाकी ये नहीं समझ रहा था कि यीशु मसीह ही उस जगह पर आए हैं और उसका बीमारी को वो चंगा करेंगे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला उस बीमार को, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तुरंत वह उठा, अपना खाट उठाया और चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, सच में प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछते, क्या आप चंगा होना चाहते हैं? यदि आपसे पूछते हैं तो आपको जवाब देना, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। हम आपके ऊपर विश्वास करता हूँ। आप ही परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही है। आप ही हमारा प्रभु है। आप ही इस जगत में हमारे लिए आए हैं, हमारे उद्धार के लिए आए हैं, हमारे छुटकारा के लिए आए हैं, हमारे मुक्ति के लिए आए हैं, हमारे समस्याओं को हल करने के लिए आए हैं और हमें नरक से बचाने के लिए आप आए हैं और हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए आए हैं। हम ये विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आएंगे और हमें चंगा करेंगे और अपने राज्य के वारिस बनाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का आज्ञा अनुसार जैसे वो हमसे पूछते हैं, हमें उसी प्रकार से हमें प्रभु की जवाब देने की जरूरत है। और जवाब के साथ साथ जो वो हमसे कहते हैं उसी के अनुसार हमें करने की जरूरत है। जब ऐसे हम करेंगे, हम उनकी इच्छाओं को
पालन करेंगे, उनकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, तो हम समस्याओं से बच सकते हैं मेरे प्रियो। समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं मेरे प्रियो। हमारा समस्या पहाड़ के जैसा क्यों न हो, वो सब समस्या पहाड़ रूपी वो टल जाएगा जब हम पूर्ण मन से यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो अपना समस्या प्रभु से बताते हैं। तो मेरे प्रियो, अपना समस्या को प्रभु को इन दिनों में सबसे ज्यादा बताना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से हम उनके चरणों में बैठे, हम उनकी उपस्थिति में बैठे और उनसे सबसे ज्यादा इन दिनों में हम प्रभु के चरणों में बैठकर समय को बिताए। मेरे प्रियो, इन दिनों में सबसे ज्यादा इस संसार में शैतान के काम भी हो रही है। वो सारे शैतान के कामों से बचने के लिए, उसकी जाल में फंसने के लिए हमें बचने की जरूरत है। उसकी शैतान के जाल में जाने की जरूरत नहीं है, हम प्रभु की शरण में जाने की जरूरत है। जब हम प्रभु के शरण में चले जाते हैं विश्वास के साथ, प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने वाला है। हमारा पिता परमेश्वर शरण स्थान और ऊंचा गढ़ है मेरे प्रियो। इसीलिए हम यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करें और अपना जीवन को बचा ले, नाश होने से अपना जीवन बचा ले। हमारा जीवन को सुरक्षा देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हम सबों को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।